वो घर से बाहर निकला ही था कि रास्ते में उसकी नजर एक बकरे पर पड़ी। उसने फौरन बकरे को पकड़ा और गांव की तरफ चल पड़ा, अपनी नई चाल चलकर लोगों को ठगने के लिए। इस बार एक व्यापारी वहां से गुजरा। उसने व्यापारी को सुनाने के लिए बकरे से बातचीत करना शुरू कर दी, जैसे उसने मुर्गे से की थी। अरे मेरे बकरे, मेरे एक सवाल का जवाब दे। अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? मैं शाबाश मेरे बकरे, तूने सही जवाब दिया, वो भी एक बार नहीं 2 बार। व्यापारी ने उसकी बातें सुनी तो उससे रहा ना गया। वो इनकी जानिब बढ़ा और पूछा, वाओ भैया, ये बकरा कितना अच्छा बोलता है। और क्या बोलता है ये? ओ अच्छा, तो ये सुनो। ओ मेरे बकरे, जून से पहले कौन सा महीना आता है? वाओ, कितना अनोखा बकरा है, बोलता भी है। क्या तुम इसे बेचना चाहोगे? मैं एक व्यापारी हूँ, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। हाँ भैया, मैं बेच तो दूँ, मगर मैंने ये बोलने वाला बकरा काफी भारी रकम में खरीदा था, मैं तुमको ऐसे तो नहीं दे सकता। ओह कोई नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है, तुम अपनी रकम बताओ, मुझे ये बोलने वाला अनोखा बकरा बहुत पसंद है। थॉमस ने अच्छी खासी रकम व्यापारी से ठगी और बकरा उसके हवाले करके खुशी खुशी घर को लौटा। थॉमस के जाने के बाद पहले वाला भोला वाला आदमी मुर्गी को लेकर वापस आया। जब उसने दूर से उस आदमी को बकरे से बात करने की कोशिश में देखा, वो उसकी जानिब बढ़ा और उससे पूछा, अरे भैया, जरा सुनिए तो, मैं काफी देर से आपको देख रहा हूँ। आप इस बकरे से बात करने की कोशिश कर रहे हो, आप ठीक तो हो ना? कभी जानवर भी बात करते हैं? ओहो भाई, मैं पागल नहीं हूँ, तुम्हें पता ही नहीं, ये आम बकरा नहीं है, ये एक बोलने वाला बकरा है। वैसे तुमने इस मुर्गी को क्यों उठाया हुआ है? क्या नाम है इसका? मेरी मुर्गी भी अनोखी है, ये सोने के अंडे देती है, पर बहुत दिन हो गए मैंने इसको बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया, इसकी बहुत सेवा की, मगर इसने एक अंडा भी मुझे नहीं दिया। मैं इसके मालिक से मिलने आया हूँ, पूछताछ करने के लिए, क्योंकि उसी ने मुझे ये मुर्गी बेची थी और कहा था इसको अच्छी तरह खिलाओ पिलाओगे तो ये सोने के अंडे देगी। ओह अच्छा, तो मुझे भी यही मसला है। मैं इस बकरे को खुलवाने की काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कब से, मगर ये मैं के अलावा तो कुछ बोलता ही नहीं। मैंने काफ़ी रकम के बदले इस बकरे को ख़रीदा है, और जिस बंदे से ख़रीदा है उसने मुझे बताया था कि ये बकरा बोलता है। दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि एक आदमी वहां से गुजरा। उसने उन दोनों की बातें सुन ली और उन्हें बताया कि उन दोनों को थॉमस नामी ठग ने लूट लिया है। वो दोनों उसके घर की जानिब जा ही रहे थे कि उन्हें थॉमस नजर आ गया। इन दोनों ने उससे बदला लेने के लिए एक प्लान बनाया। भोले आदमी ने अपने ऊपर सोने का रंग लगाया और मूर्ति बनने का नाटक किया। दूसरे वाले व्यापारी ने उसे उठाया और थॉमस के घर जाने वाले रास्ते पर बैठ गया। प्लान के मुताबिक थॉमस उसी रास्ते से गुजरा और उसकी नजर उस सोने की मूर्ति पर पड़ी। ए, तुम कौन हो और इधर क्या कर रहे हो? ये मूर्ति लेकर कहाँ जा रहे हो? मैं इस गांव में नया हूँ भैया, मेरे पास ये सोने की मूर्ति है, बताना किसी को नहीं, जिसे पिघलाकर मैं इससे सोना हासिल करूँगा, लेकिन मेरे पास इसको पिघलाने के लिए जगह नहीं है, मैं जगह ढूंढ रहा हूँ। ओह अच्छा, क्या तुम ये मूर्ति मुझे बेचना चाहोगे? मैं तुम्हें इसकी काफ़ी भारी रकम दूंगा, जिससे तुम खुश हो जाओगे। ओह अच्छा ठीक है, दो मुझे रकम, फिर मैं तुम्हें मूर्ति दे देता हूँ।
थॉमस ने व्यापारी को अपनी सारी घर की जमा पूंजी दे दी और मूर्ति को कपड़े से ढांप दिया और घर गया अपनी बीवी को बुलाने के लिए। मगर जब वो वापस आया तो मूर्ति तो वहां थी ही नहीं, सिर्फ कपड़ा ही पड़ा हुआ था। वो बहुत हैरान रह गया, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसे ही बेवकूफ बनाकर ठग लिया गया है। वो लोगों को ठगता था मगर आज खुद ठगा गया। वो अपनी सारी जमा पूंजी भी हाथ से गंवा बैठा। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। धोखा लौट कर जरूर वापस आता है।